हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। मैंने आपको पहले भी परीक्षा बोर्ड के जो भी महत्वपूर्ण पद्यांश है उसके वीडियो बनाया था। आज रुबैया से बच्चों, और ये जो आपका छोटा मेरा खेत है यहाँ से आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रुबैया किसने लिखा, तो फिराक गोरखमुखी। क्योंकि बच्चों आप लोग एक नंबर जो संदर्भ लिखते हैं तो आपको क्या लिखना रहता है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। भैया आरोह का है बच्चों, तो आरोह के रुबैया है ना से अवतरित है जिसके कवि फिराक गोरखमुखी, या कि आरोह के है ना रुबैया अध्याय से लिया गया है जिसके कवि फिराक गोरखमुखी है, जिसके रचयिता फिराक गोरखमुखी हैं। ये बच्चों आपको क्या लिखना है संदर्भ में। तो इसमें आपके चार है, 1 2 3 4। 2022 में पूछा भी गया था, इसलिए चैप्टर महत्वपूर्ण है क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों। चांद के लिए चांद के टुकड़े की को खड़ी हाथ पे झुलाती, उसे गोद भरी रह रह के हवा में लोका देती, गूंज उठती खिलखिलाते बच्चे की हंसी। मतलब बच्चे को गोद पे खिला रही है, हाथों पे झुला रही है। मतलब बच्चे के साथ यहाँ पर अनूठे प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। यानी प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत पंक्तियों में फिराक गोरखमुखी जी द्वारा माँ और बच्चे के बीच अनूठे प्रेम को दर्शाया गया है। अब इसमें बच्चों पूरे के पूरे में माँ बच्चे जहाँ जहाँ भी बच्चे के साथ संबंध रहेगा वहां पर आपको यही प्रसंग लिख देना है, नंबर मिल जाएगा। तो संदर्भ में 1 नंबर कैसे लिखना बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के रुबैया खंड से लिया गया है, जिसके रचयिता फिराक गोरखमुखी है, जिसके कवि फिराक गोरखमुखी हैं। ठीक है बच्चों। प्रस्तुत पद्यांश में फिराक गोरखमुखी ने माँ और बेटे के बीच में अनूठे प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है, सजीव चित्रण किया है। चलिए, यहाँ पे कवि कहते हैं भैया कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, आंगन में माँ चांद के समान सुंदर बच्चे को लेकर के खड़ी है, हाथों पे झुलाते हैं गोद भरी। आंगन में गोद में लिए खड़ी है, बच्चे को आंगन में गोद लेकर के खड़ी है ना, उसको हाथ पे लेकर के झुला रही है, हाथ में लेकर क्या कर रही है, झुला रही है बच्चों। ठीक है। रह रह के हवा के लोका देती, मतलब हवा में उछाल देती बच्चों को, नहीं जैसे हाथ में लेकर के उछाल देती है, तो माँ बच्चे से प्यार करते हुए बच्चे को हवा में उछाल देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। और यह बच्चा देख करके यानी झूल करके है ना, उछालने से बच्चा हंसने लगता है बच्चों, है ना। वातावरण में बिल्कुल किलकारियां यानी खिलखिलाहट से गूंज उठ जाता है। ठीक है। ये हो गया आपका पूरा व्याख्या। 1 नंबर आपका संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया। काव्य सौंदर्य बच्चों बहुत सिंपल तरीके से बच्चे और माँ के बीच वात्सल्य रस का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। भाषा सरस एवं सरल है बच्चों, है ना। और यहाँ पर रह रहे मतलब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। देखो बच्चों, इतना आपको लिखना है बस, हम ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है। कोई दिक्कत बन जाएगा ना, तो एक बार आप पढ़ भी लेना थोड़ा सा। शायर कहते हैं कि माँ चांद के समान सुंदर खिलौने बच्चे को आंगन में लिए गोद खड़ी है, बच्चे का मन बहलाने के लिए उसे हाथों में झूला आकार देकर झुलाती है। कुछ देर में वह अपने लाडले बच्चे को हवा में भी उछाल देती है, बच्चा खुश होकर खिलखिलाकर हंसने लगता है, वातावरण उसकी खिलखिलाहट से गूंज जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे तैयार कर लेना। आगे चलते हैं बच्चों। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं के कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े। बच्चों यहाँ पर बोला है कि नहला के, अब संदर्भ आपका वही रहेगा ना, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के रुबैया अध्याय से लिया गया है या रुबैया से अवतरित है, जिसके कवि फिराक गोरखमुखी हैं। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर सीधा है कि नहला के छलके निर्मल जल से, मतलब यहाँ पर माँ बच्चे को, शिशु को क्या करती है, शुद्ध जल से, निर्मल जल से मतलब शुद्ध जल से नहलाती है। उलझे हुए गेसुओं के कंघी करके, मतलब जो बाल है बच्चों पूरा है ना उलझा हुआ रहता है, जिसे कंघी से क्या करती है, उसको संवारती है, बनाती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब जो माँ है ना बच्चे को प्यार से मतलब नहलाती झुलाती है, बाल से कंघी करती है, मतलब बाल में कंघी करती है, तो बच्चा उसे बढ़िया बड़े प्यार से माँ को देखता है। जब घुटनियों को लेकर पहनाती है कपड़े, और जब माँ घुटनों पर लेकर के कपड़े पहना रही होती है, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछता कि माँ घुटने पर लेकर क्या करती, तो कपड़े पहनाती थी। तो बच्चे बड़े प्रेम से माँ के मुख को देखते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आप लोगों को यदि ना समझ में आए प्रसंग क्या लिखना है, तो आपको वही लिख देना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि फिराक गोरखमुखी जी ने माँ और बच्चे के बीच अत्यंत वात्सल्य प्रेम व्यवहार का वर्णन किया है, और कुछ भी नहीं है, अनूठे प्यार का वर्णन किया है, बस।
ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है कि माँ अपने शिशु को स्वच्छ जल पानी से बढ़िया नहला रही है और जो बाल उलझे हुए हैं उनको अपनी कंघी से बाल को निवार रही है ना, बाल सही कर रही है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, बच्चा माँ के मुंह को बड़ा ही प्यार से देख रहा होता है जब उसे घुटनों के बल में लेकर के माँ उसको कपड़े पहना रही होती है। बच्चों यहाँ पर भी वात्सल रस है, तो एक प्रकाश तो ये हो गया। और भी देखो, छल के पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो गया। भाषा सहज सरल है, ये तो आप लोग वैसे भी कर लोगे बच्चों। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। आंगन में ठुनक रहा है दिज आया है बालक, तो हई चांद पर ललचाया है, दर्पण उसे देख के कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया है। कितना बढ़िया है। यहाँ पर बस क्या कहता है कि बालक आंगन में ठुनक रहा जिद आया है, मतलब बालक आसमान में जो पूर्णिमा का चांद होता है ना बच्चों, देखकर उसको क्या करता है, बालक हो हई चांद पर ललचाया, मतलब बालक जिद दाया ठुनक कर रहा है। जिदाया मतलब आंगन में ठुनक कर, जिद दाया जिद आया मतलब क्या होता बच्चों कि जिद कर रहा होता। कब? जब बालक तो हई चांद पर ललचाया, जब बालक क्या करता है, आंगन में रहता है, पूर्णिमा के दिन चांद को देखता है तो माँ से जिद करने लगता है कि हमें भी चांद चाहिए। किंतु दर्पण उसे देखे कह रही माँ देख आईने के में चांद उतर आया है। उस समय माँ उसको है ना मतलब बहलाने के लिए एक दर्पण देती है और दर्पण में आईने मतलब आईना में आप देखते हो जैसे आपका प्रतिबिंब दिखता है वैसे चांद का प्रतिबिंब दिख जाता है, तो दर्पण में चांद को दिखाकर कहती है, आईना में दिखाकर कहती है कि देखो चांद तुम्हारे पास आ चुका है। ठीक है, यही चीज यहाँ पर बताया गया है। मतलब बच्चे के द्वारा बाल हट करने पर माँ द्वारा किस तरीके से बहलाने का सुंदर वर्णन किया गया है बच्चों यहाँ पर। मतलब जब बच्चा आंगन में रहता है, पूर्णिमा का दिन है, चांद भरा दिखता है, तो चांद को पाने के लिए जिद करने लगता है। जब चांद को पाने के लिए जिद करने लगता है तो माँ उसको एक दर्पण देती है और बोलती है कि देख बेटा आईना के अंदर ही चांद आया है, मतलब आसमान में अब चांद नहीं है, अंदर नीचे उतर आया है। तो बच्चों आपको भाषा सबसे पहले लिखना है और छंद तो ये पूरा का पूरा रुबाई छंद ही है। ठीक है, तो आप लोग भाषा लिख देंगे कि बिल्कुल है ना आपका भाषा एकदम सरल शुद्ध एवं है ना सामान्य बोलचाल में है बच्चों। वात्सल रस विद्यमान है और रुबाई छंद ही है, आप सबको पता है। यहाँ पर बच्चे के बाल हट की वर्णन की गई है। ठीक है बच्चों, पक्का ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पक्का पढ़ लेना बच्चों, रिवीजन कर लेना, आप याद करोगे एग्जाम के बाद कि हाँ सर ने बोला था। चलो, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई, घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, भाई के बांधती चमकती राखी। क्या बोलता है? रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, जो रक्षाबंधन का दिन है बच्चों, है ना, ठीक है, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, भाई के बांधती है चमकती राखी। बड़ा ही सिंपल है बच्चों कि रक्षाबंधन का दिन था। बिल्कुल जो बालिका है, एक छोटी सी बच्ची है, बहुत ही आनंदित है, बहुत ही उत्साही है, क्योंकि छाई है घटा गगन में हल्की, मतलब बादल हल्के हल्के छाए हुए हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है रक्षाबंधन के दिन, है ना, आसमान में क्या छाया था बच्चों? तो बादल छाए थे। ठीक है, बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, है ना, बीच बीच में हल्की सी बिजली भी चमक, जैसे बादल आप देखते हैं जब बादल छाया रहता बच्चों तो बीच बीच में बिजली भी चमकने लगती है। ठीक है, बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, और जो बहन ने नहीं, जो बालिका राखी ले रखी है बच्चों, वो बिजली की तरह चमकीली दिखाई देती है, जो कि भाई की बांधती चमकती राखी, जो कि भाई को बांधने के लिए, कलाई में बांधने के लिए रखी रहती है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज है। यहाँ पर भाई और बहन के बीच प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है, तो आप लिख दोगे प्रस्तुत पद्यांश में फिराक गोरखमुखी ने भाई बहन के बीच जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसमें अटूट प्रेम संबंध का व्यवहार दर्शाया है। ठीक है बच्चों, और विशेषता में आप लोग यहाँ पर जानते हैं भाषा सरल शुद्ध एवं है ना मतलब अनुकूलित है। और दूसरा आप लोग लिख दोगे भाई बहन के बीच प्रेम व्यवहार को दर्शाया गया है। और भी कोई शब्द दिख रहा है हल्की हल्की, तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी है, मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। बताओ बच्चों किन से नहीं बनेगा? यदि एक बार नहीं समझ में आ रहा तो दो बार इसे पढ़ो, दो बार वीडियो देखो, सुन लो ना, 10 मिनट में पूरा आपका एक रुबाइया खत्म हो गया। तो क्या चाहिए आपको, है ना। छोटा मेरा खेत का पन्ना बच्चों, छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी जल है ना गल गया,
निशेष शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों में नमित हुए विशेष। देखो बच्चों, ये किसके द्वारा लिखा गया है? उमाशंकर जोशी के द्वारा। सबसे पहली बात तो आप लोगों को संदर्भ पता होना चाहिए कि भाई प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के छोटा मेरे खेत से लिया गया है, जिसके कवि उमाशंकर जोशी जी हैं। तो इसका अर्थ थोड़ा सा देखिए बच्चों, छोटा मेरा खेत चौकोना। देखो कभी यहाँ पर ये कहता है कि जैसे मान लीजिए एक किसान होता है, किसान के पास एक खेत है ना, उसी तरीके से मेरा भी एक छोटा सा खेत है, ठीक है। जिस तरीके से किसान का एक छोटा सा खेत होता है, कागज का एक पन्ना, उसी तरीके से मेरा एक कागज का एक छोटा सा चौकोन पन्ना है खेत की जैसे। जिस तरीके से किसान है ना खेत में कार्य करता है, उसी तरीके से भैया मेरे भी एक क्या है बच्चों, खेत है, वो भी एक कागज का एक छोटा सा पन्ना है। कोई आंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया, कल्पना की रसायनों को पी जल गया नहीं से। देखो यहाँ पर ये कहता है कि किसान जो होता है बीज लाता है ना, कहीं से बीज लाएगा, खेत पर बीज बोएगा, और बच्चों उसके अंतर्गत वो पानी देगा, पानी देने के बाद उसमें खाद डालता है ना, तब फिर अंकुर निकल कर आता है और धीरे धीरे वो वृद्धि करते हुए आगे बढ़ता है। शब्द के अंकुर फूटे। लेकिन हम जो अपने कागज के पन्नों पर अपने विचार बोते हैं, अपने शब्द बोते हैं, अपने विचार के कविता लिखते हैं। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। जैसे किसान अपने खेत पर जब बीज बोता है ना, तो वहाँ पे पुष्प उगते हैं, उसी तरीके से है ना हम विशेष विषय वस्तु को हम क्या करते हैं बच्चों, अपने छोटे से कागज रूपी खेत में अंकित करते हैं और साहित्य को तैयार करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर है। मतलब यहाँ पर ये चीज़ बताया कि जिस तरीके से किसान के पास एक खेत है, किसान अपने खेत पे बीज बोता है, उसी तरीके से हमारे पास भी एक खेत है जो कि कागज के चौकोन पन्ने की जैसे है। किसान खेत में बीज बोता है, बीज अंकुरित होता है, पानी डालता है, खाद डालता है, तब जाकर के खेत में है ना अनाज उगता है। उसी तरीके से हम अपने शब्द रूपी बीज बोते हैं, शब्द रूपी बीज बो करके नए नए कविता काव्य संग्रह की रचना करते हैं और हमारे शब्दों के अंकुर फूटते हैं बच्चों, ठीक है। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा किसके अंकुर फूटते हैं, तो शब्दों के अंकुर फूटते हैं, ठीक है बच्चों। ये चीज हो गया, कोई दिक्कत आपसे बन जाना चाहिए। अच्छा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसान की तुलना है ना कागज के पन्नों से की है, मतलब एक प्रकार से किसान के खेत की तुलना है ना कवि के कागज के पन्नों से की है, ठीक है। बाकी आप लोग जिस तरीके से कर्म करोगे उस तरीके से फल मिलेगा, ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तुम झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई छड़की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होगी, रस का अक्षय पात्र सदा ही छोटा मेरा खेत चौकोना। देखो इसमें क्या कहता है, कभी कहता है खेतों में फसलों से भाई देखो ना, झूमने लगे फल रस अलौकिक। जब पेड़ जैसे मान लीजिए खेती करते हो आप लोग, फल लगता है, फूल लगता है, तो फूल लगने के बाद फल आता है, और फल लगा तो फिर लद जाता है, और जब लद जाता है तो टहनियाँ झुक जाती है और लहलहाने लगती है, ठीक है। इन फसलों से मानव जीवन की है ना पौष्टिकता देने वाले अनेक पोषक तत्वों का रस भरा है। अब यह कटाई के लिए तैयार हो गई है। इसमें अनाजों का उपभोग करने के लिए जनमानस को प्रदान करता है। वहीं कवि की कविता अनेक अलंकारिक भाव व्यंजनों और रसों का पुष्टि होकर तैयार हो गई है। वह प्रकाशित होकर जनमानस को समर्पित किया जाना है, जिसे पठन पाठन पर लोगों को ऐसे अलौकिक रस अनुभूत कराएगा जो मृत प्राय लोगों के अमृत की धारा प्रवाहित कर जीवन देगा, अर्थात लोगों में नीरस और आशाहीन जीवन की रसास्वाद कराकर जीवन के प्रति उत्साह और आशा की किरणें प्रदान करेगा। इसका जितना भी उपभोग किया जाए वो कभी समाप्त नहीं होगा। मतलब यहाँ पे कवि क्या बोला है भाई कि झूमने लगे फल रस अलौकिक, है ना, पेड़ बड़े हो गए, है ना, फल फूल हो गए, फल से लद गया, टहनियाँ झूलने लगी, जिससे लहलहाने लगता है खेत, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई छड़की। अब यह कटाई के लिए तैयार हो गया है, इसे लोगों के लिए काटने के जनमानस के लिए भाई ये तैयार है, ठीक है। लेकिन लुटते रहेंगे जरा भी कभी कभी नहीं, रस का अक्षय सदा छोटा मेरा खेत। मतलब यहाँ पे कभी ये कहता है कि भाई फूल जो पौधे से फल लगे हुए हैं वो अनाज है बच्चों, उसे काट लेंगे, उसका प्रयोग कर लेंगे, लेकिन जो कविता की अलंकारिक भाव है, व्यंजना है, इसमें बच्चों एक विशेष रूप से रोपा गया शब्द है, इसकी कभी भी जो समय सीमा है वो समाप्त नहीं होती है। इसकी जो उत्साह है, इसकी आशा है, इसकी किरणें जो है हमेशा चलती रहती है बच्चों, ठीक है। बाकी रटना नहीं है,
आप अपने भाषा में लिखेंगे, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बगुलों के पंख से पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, बाकी इसे आप लोग आज तैयार कर लेना। और आप लोगों का डिमांड जैसा रहता है, वीडियोस लगातार आ रहे हैं, बस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।